बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको चटका सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दो दिन पहले जो मोहिउद्दीन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे तलबा का और जो कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद वहाँ पे जो हालात हैं वो ख़राब हो गए। कसूरवार कौन है, किसका कसूर है, ये मैं आपको वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपने मुझे बताना है कि इसमें कसूरवार कौन नज़र आता है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रब्ता किया जी कि जट साहब आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मैं कॉलेज का जो मौक़िफ़ है उनका इंतज़ार कर रहा था। कॉलेज का मौक़िफ़ सामने आ गया और अब मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों पिक्चर्स मेरे सामने आ चुकी हैं। जो इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटी की, उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने जो ट्रिप्स हैं हम वो लेके जाते रहे हैं, GB हम लेके गए हैं, मरी लेके गए हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कोरोना की वजह से हम उनको लेके नहीं जा सकते थे। SOPs को फॉलो करना पड़ता था, लेकिन बच्चों ने यहाँ पे स्ट्राइक की, जिसकी वजह से उन्होंने गेट को ताले लगा दिए गए। बीच में जो गेट से अंदर जो हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का जो स्टाफ है वो वहाँ पे एक किस्म का उनको उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे, और फिर हमने पुलिस को बुलाया। उसके बाद हालात ख़राब हुए। ये प्रेस रिलीज़ आपके सामने भी है। इस तरह से इन्होंने ये बातें की। लेकिन अब मैं कुछ बातें करूँगा जो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को भी पसंद ना आए और जो कॉलेज है उसकी इंतज़ामिया को भी पसंद ना आए। लेकिन गुजारिश आपसे ये होगी कि पूरी वीडियो आपने देखनी है, फिर आपको समझ लगेगा कि मैं बातें कर क्या रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, होता क्या है? होता ये है कि जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं जी कि हमने ट्रिप पे जाना है, लेकिन इंतज़ामिया कहती है नहीं, हालात ख़राब है, आप ट्रिप पे नहीं जा सकते, कोरोना की वजह से आप ट्रिप पे नहीं जा सकते। वैसे इंतज़ामिया की एक बात यहाँ पे ठीक है कि कोरोना है, कोरोना की वजह से ट्रिप्स नहीं जानी चाहिए। इवन कि GB को भी उन्होंने क्लोज़ कर दिया है, वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो नहीं जा सकते, और वैसे भी हालात ख़राब हैं, ट्रिप्स लेके जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ फिर ये आता है कि अगर आपने हमारा ट्रिप नहीं लेके जाना तो आप जो हमसे जो उनके मुताबिक जो हम 50,000 रुपये आपको एवरी ईयर देते हैं ट्रिप्स की मद में कि आप हमें एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाएंगे, तो वो हमें पैसे वापस कर दें, क्योंकि आप हमें इस साल किसी ट्रिप पे नहीं लेके गए। तो ये मौक़िफ़ भी उनका जायज़ है। तलबा यहाँ पे ठीक है कि अगर आपको वो ट्रिप पे लेके नहीं गए तो इंतज़ामिया को चाहिए कि ये उनके पैसे वापस कर दें, या फिर जो अगला सेमेस्टर उनका होगा यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जो तफरी के यानी कि जो ट्रिप्स के पैसे होते हैं 50,000 वो उसमें ना लें। इस साल का जो पैसे जो उन्होंने लिए हैं वो अगले साल पे एडजस्ट कर लें, अगर वो इस साल ट्रिप बिल्कुल नहीं लेके जाते। ये तलबा की बात बिल्कुल ठीक है कि उनके पैसे वापस किए जाएँ, लेकिन तलबा यहाँ पे गलत है कि उनका ट्रिप इस माहौल पे लेके जाया जाए जहाँ पे कोरोना इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे तलबा गलत हैं, ट्रिप नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तलबा का ये मुतालबा कि उनके पैसे उनके वापस कर दिए जाएँ। वापस तो शायद मुश्किल होता है करना, अगले साल में एडजस्ट हो जाएँ, फिर भी मेरे ख्याल से तलबा को काबिल कबूल होगा। सो यहाँ पर एक तरफ यूनिवर्सिटी गलत है, एक तरफ तलबा गलत हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा सवाल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज से हैं कि 50,000 एक साल का आप लेते हैं ट्रिप लेके जाने के लिए। ट्रिप कितनी दफ़ा जाता है? साल में एक दफ़ा ही जाता होगा। अगर 2 दफ़ा भी जाता हो तो इतने पैसे किस तरह लग सकते हैं? 50,000 एक ट्रिप के ऊपर किस तरह लग सकता है? मुझे समझ नहीं आती। थोड़ा सा अगर आप जो इंतज़ामिया है कुछ मुझे वो बता, जो यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है, कॉलेज की जो इंतज़ामिया, वो मुझे बता दें, या स्टूडेंट मुझे बता दें कि 50,000 रुपये में अगर एक ट्रिप जाता है तो उस 50,000 को वो किस तरह से पूरा करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अब इसके ऊपर जो मौक़िफ़ जो मेरे पास जो स्टोरीज़ आ रही हैं वो ये थी कि पहले पुलिस वालों को बुलाया गया, उनसे बच्चों की बात करवाएगी, लेकिन बच्चों ने नहीं सुनी, तो बच्चों की उनके साथ पथराव शो इस तरह की मामलात जो आ रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वो हुए। और फिर उसके बाद दोबारा से पुलिस का जो एक ज़्यादा बंदे पुलिस के बुलाए गए और फिर दरवाज़ा खुलवाया गया। लेकिन जो हम वो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बीच में ये है कि बच्चे खड़े हुए हैं, वहाँ से पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले पूछ रहे हैं जी कि किसके पास है चाबी। पुलिस वाले आगे चले जाते हैं, कैमरे का जो एंगल है वो उस तरफ नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे पहल किसने की है, पुलिस ने की है या स्टूडेंट्स की तरफ से की है। स्टूडेंट्स ने चाबी ली क्यों, स्टूडेंट्स ने दरवाज़ा बंद किया क्यों? सबसे बड़ा मुझे जो इशू नज़र आता है कि स्टूडेंट ने मैनेजमेंट को अंदर बंद क्यों किया, जिस तरह से मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है कि उनको अंदर से बंद कर दिया गया। स्टूडेंट्स का काम ये नहीं है कि अपने टीचर्स को या मैनेजमेंट को इस तरह से अंदर बंद करें। फिर चाबी आपसे अगर मैनेजमेंट मांग रही है तो आप चाबी क्यों नहीं दे रहे? आप चाबी क्यों नहीं दे रहे? फिर जब पुलिस वाले आते हैं तो वो मैं देख रहा हूँ जो सबसे आगे जो पुलिस वाले वो कहते हैं चाबी किसके पास है, चाबी किसके पास है। वो आगे जाते हैं, कैमरा उस तरफ नहीं जाता है, एकदम से मारने की आवाज़ आती है, और जो कैमरे के बीच में पुलिस वाले जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। अब इसके बीच में मुझे नहीं पता कि आगे शुरुआत किसने की है, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों आप गलत हो, ऐसे लॉक नहीं लगा सकते, आप दरवाजे बंद नहीं कर सकते।
اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو ATM مشین کے جو دروازے ہیں وہ توڑے جاتے ہیں، جو گملے ہیں وہ توڑے جاتے ہیں، آگ لگی ہوئی ہمیں اندر نظر آتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شیشے جو ہیں وہ توڑے جاتے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر بتا دوں کہ پولیس والے ٹھیک ہے آپ پہ لاٹھی چارج کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دروازے یا یہ، وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں توڑیں گے۔ تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے دروازے توڑے ہیں، انہوں نے کھڑکیاں توڑی ہیں، انہوں نے گملے توڑے ہیں۔ یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بچوں آپ جو بھی کہو گے میں یہ نہیں مانوں گا، کیونکہ پولیس والے ایسے نہیں کرتے۔ پولیس والے آپ کو ضرور ماریں گے لیکن اس طرح سے وہ چیزیں کبھی بھی نہیں توڑتے، یہ پولیس والوں کا یہ ان کی نیچر میں نہیں ہے۔ سو یہ جو کھڑکی دروازے بیچ میں توڑے گئے ہیں یہ آپ نے توڑے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کیا، اگر آپ کی بات نہیں سنتا تو کیا آپ ان کو ایسے اپنے گھر کو توڑ دیتے ہیں، کھڑکیاں دروازے ٹی وی وغیرہ سب کچھ توڑ دیتے ہیں جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی کو توڑا، اپنے کالج کو توڑا؟ یہ کالج بھی آپ کا گھر ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، اپنے گھر کو آپ ایسے نہیں توڑ سکتے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ بچے کہیں گے جی ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم کیا کریں، پھر ہم کس طرح سے اپنی آواز پہنچائیں؟ یہاں پہ مینجمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ کی اسکول کے بچوں کو، کالج کے بچوں کو کچھ پرابلم ہے تو آپ ان کی سنیں نا، ان کے مطالبات سنیں، جائز ہیں تو ان کو ٹھیک کریں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 50,000 واپس کریں تو آپ کہہ دیں بچوں ہم آپ کے 50,000 اگلے سال میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرہ بھی ایسا ہے کہ جب تک کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھاتا تب تک ہم اس کی بات سنتے تک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت غلط ہے، یہ ریت غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو مشکلات یا جو پرابلمز ہوتی ہیں، اس طرح کی جو کنفلکٹس ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے حل نہیں کیا جاتا کہ آپ چیزیں توڑ دیں یا پھر آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہو۔ مار کٹائی سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ اور جو رہی بات جو آگ اندر لگی ہے اور جو بچے کہتے ہیں کہ شیلنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر اب مجھے انتظامیہ جو ہے پولیس کی طرف سے اس کا موقف کا مجھے انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ کیا یہ آگ جو اندر لگائی گئی ہے یہ پولیس کی طرف سے لگی ہے، ان کی شیلنگ کی وجہ سے لگی ہے، یا اسٹوڈنٹس نے اندر خود یہ آگ لگائی ہے۔ سو یہ چیزیں کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دونوں سائڈس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کچھ میں نے آپ کو اسٹوڈنٹس کی غلطیاں بتائی ہیں، کچھ مینجمنٹ کی غلطیاں بتائی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سب معاملے میں قصوروار کون ہے؟ میں ایز اے ٹیچر، یونیورسٹی ٹیچر، میں نے جو کچھ مجھے سمجھ لگا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دونوں کی غلطیاں ہیں، دونوں کی غلطیاں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ معاملات جو ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے ختم نہیں ہونے چاہیے، ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات حل ہونے چاہیے۔ جس طرح سے ابھی جو میرپور کی انتظامیہ ہے، اسسٹنٹ کمشنر وہ انوالو ہوئے ہیں اور انہوں نے جو اسٹوڈنٹس اور انتظامیہ، جو کالج کی انتظامیہ ہے، اس کے درمیان ایک صلح نامہ کرانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں۔ دونوں کے مطالبات سنے جائیں گے۔ میرے نزدیک جو ٹرپ ہے وہ نہیں جانا چاہیے، اور جو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو 50,000 لیا جاتا ہے وہ اگلے سال میں ایڈجسٹ اگر جو کالج کر دیتی ہے تو پھر میرے سے اسٹوڈنٹس کو قابل قبول ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ 50,000 میں ایک بچہ 50,000 دیتا ہے ایک ٹرپ کے لیے، یہ کتنے زیادہ ہیں پیسے؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ اتنے زیادہ پیسے کیوں لیے جاتے ہیں؟